गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की उद्देश्य। इसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ विशेषताएं और आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा कहा गया है। ये आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, पढ़ा था। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य थे, पहला था ज्ञान व अनुभूति पर बल। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो ज्ञान और अनुभव पर या अनुभूति पर बल देती थी। कहने का मतलब है कि वैदिक काल में ज्ञान को ग्रहण करना या आत्मसात करने पर बल दिया जाता था कि कोई भी जो ज्ञान दिया जाता था उसको आत्मसात करना। केवल इसकी वैदिक काल में किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र, उपाधि पत्र नहीं दिए जाते थे। जिस व्यक्ति को विद्या या ज्ञान दिया जाता था वो उस ज्ञान को आत्मसात करता था, चिंतन मनन करता था और तब उसको अपने जीवन में प्रयोग करता था। तो कहीं ना कहीं वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान व अनुभूति, आत्मानुभूति पर बल देने की बात की गई थी कि वही व्यक्ति शिक्षित या ज्ञानवान माना जाता था जिस व्यक्ति के अंदर आत्मानुभूति की भावना, आत्मानुभूति जागृत हो जाती है। दूसरा होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब है चित्त को एकाग्र करना। कहने का मतलब है कि जो हमारा मन होता है वो क्या होता है, विचलित रहता है या फिर कह सकते हैं चंचल रहता है, जो इधर उधर भटकता रहता है, वो एकाग्र नहीं रहता है। तो वैदिक काल में चित्त वृत्तियों का निरोध करने की बात की गई कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो एकाग्र रहे। केवल वो धार्मिकता या सकते हैं आध्यात्मिकता या परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने की बात की गई थी। जो सांसारिक जीवन में हमारा ध्यान भटक जाता है उन सबसे अलग रहकर आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देने की बात की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। कहीं ना कहीं वैदिक काल में आध्यात्मिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया, तो उसमें ईश्वर धार्मिकता की बातों का ज़्यादा समावेश किया गया था। धर्म होता क्या है? धर्म का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है जो धारण करने योग्य है। धर्म का अर्थ क्या है? जो धारण करने योग्य है। ठीक है, जो व्यक्ति जो कुछ भी धारण कर सकता है वही उसका धर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक शिक्षक का क्या धर्म है, एक शिक्षार्थी का क्या धर्म है। केवल धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने कर्तव्य की तरफ की संकेत कर रहा है। ठीक है, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश कि ईश्वर भक्ति और धार्मिक बातों का समावेश होना चाहिए शिक्षा में। अगला है चरित्र निर्माण। तो वैदिक काल में चरित्र निर्माण पर ज़्यादा बल दिया गया था। कहा क्या है, उपनिषद में कहा क्या है कि गायत्री मंत्र जानने वाला व्यक्ति किसी शिक्षित व्यक्ति से, जो शिक्षित है लेकिन चरित्रहीन है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी है, कोई बहुत डिग्री धारक है लेकिन वो क्या है, चरित्रहीन है, उससे ज़्यादा वो श्रेष्ठ है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। आज भी माना जाता है कि हमारी शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो क्या है कि व्यक्ति के सभी पक्षों के विकास की बात की गई, जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी का योग माना जाता है। व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का योग ही व्यक्तित्व होता है। अगला पॉइंट आता है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति के अंदर नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास हो। कहने का मतलब है कि वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य रखा गया था उसके अंतर्गत यह था कि एक व्यक्ति के अंदर
एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित हो और उनमें सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का भी विकास हो कि हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज के क्या उत्तरदायित्व हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, योग्य सामाजिक नागरिक का विकास कैसे हो। ये सब कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य माना गया कि एक शिक्षा के द्वारा ही हम एक योग्य नागरिक व सामाजिक व्यक्ति बन सकते हैं, हम अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप ये बौद्ध में पढ़ते हैं उसमें भी ये है, मुस्लिम में पढ़ते हैं उसमें भी है, और ब्रिटिश वालों में भी है। सबकी अपनी अपनी संस्कृति के संरक्षण व प्रसार की बात की गई। जैसे कि आप मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ते हैं उसमें भी थी अपनी संस्कृति का संरक्षण, तो जो उनकी संस्कृति थी, जो इस्लाम की संस्कृति थी, ठीक है, जो उसकी संरक्षण, उनके प्रचार प्रसार की बात की गई थी। उसी प्रकार से वैदिक काल में भी जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसकी संरक्षण की बात की गई। अपनी जो भारतीय संस्कृति है किस प्रकार को उसको हम संरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको संवर्धित कर सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य है अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना और इस संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना होता है। तभी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति हस्तांतरित होती रहती है तभी हमारी संस्कृति क्या है वो संरक्षित रह पाती है, तभी वो संवर्धित हो पाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, ये था वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य। अगला आता है वैदिककालीन शिक्षा के दोष। देखिए जो वैदिककालीन शिक्षा या किसी भी प्रकार की जो भी शिक्षा व्यवस्था हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से परफेक्ट थी। ठीक है, सब में कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ बुराइयाँ थी। इसी प्रकार से वैदिककालीन शिक्षा, हम मानते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी बुराइयाँ भी थी, जिन बुराइयों की वजह से ही नए नए धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म है क्यों, इसी के प्रतिद्वंदी के रूप में। ठीक है, तो वैदिककालीन शिक्षा के देखिए प्रमुख दोष क्या थे, प्रमुख कमियां क्या थी। पहला थी लोक भाषाओं की उपेक्षा। देखिए वैदिक काल की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है लोक भाषाओं की उपेक्षा। कहीं न कहीं वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो संस्कृत में ही रहती थी। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत, जो कि जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं थी। कह सकते हैं कि जन सामान्य के लिए वो बहुत जटिल मानी जाती थी। जो लोक भाषा होती है ऐसी भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। देखिए अगर जैसे हमारी जो लोक भाषा होती है, अगर उस या मातृभाषा होती उसमें अगर कोई भी शिक्षा दी जाती है हम उसको बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो कि हमारे लिए जटिल हो तो कहीं न कहीं शिक्षा को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से कहीं न कहीं ये जन सामान्य के लिए जटिल हो गई थी। तो वैदिक काल में लोक भाषाओं की उपेक्षा कर दी गई थी। ठीक है, केवल संस्कृत को ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा। धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, आपने जब पढ़ा कि वैदिककालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा उसमें परा और अपरा दो वर्ग में बांट दिए थे। परा और अपरा। परा क्या था, अलौकिक विषय, जिसमें कि वेद, वेदांग, उपनिषद, नीतिशास्त्र, दर्शन, ये सारे विषय सम्मिलित किए गए थे। लेकिन जो अपरा विषय थे लौकिक, ठीक है, अपरा में जैसे कि इतिहास, राजनीति, भूगोल, अंकशास्त्र, ये सारे विषय जो हमारे भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं या लौकिक संसार से जुड़े हुए, ऐसे विषयों का प्रयोग किया गया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक काल में परा विषयों को ज़्यादा महत्व दिया गया, या कह सकते हैं आध्यात्मिक विषय या अलौकिक जो विषय थे उनको ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया था, क्योंकि उस टाइम सांसारिक या भौतिक जगत को नश्वर माना जाता था। ईश्वर ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य माना गया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। शिक्षा वही है, सा विद्या या विमुक्ति है, कि विद्या या शिक्षा वही है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, जो धर्म से अलग थे विषय, ऐसे विषयों की उपेक्षा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा।
तो जो वैदिक काल थी, वैदिक काल को ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणी शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ब्राह्मणों का ही आधिपत्य था। तो इसीलिए जो जन साधारण थे, जो जन सामान्य थे, उनके लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी। ऐसे वर्ग जैसे शूद्र वर्ग या अन्य वर्ग, इन ऐसे वर्गों के लिए शिक्षा दुर्लभ थी, या कहते हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो जन साधारण की शिक्षा की यहाँ पर उपेक्षा की गई थी। शिक्षा सार्वभौमिक नहीं थी। अगला पॉइंट आता है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल में, ये पूर्वी आ जाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा में गिरावट आई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें हम पूरा पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कहते हैं स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जहाँ पर ये मिलता है कि गुरुकुल में जाकर लड़कियाँ पढ़ती थीं। तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की अपेक्षा स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जो कि स्त्रियों के लिए विकास हो सके। अगला होता है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। अभी आपने ये पढ़ा था, कहीं ना कहीं वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर ज़्यादा बल दिया गया था, आध्यात्मिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया था। भौतिक जगत को नश्वर माना गया था, इसलिए भौतिकता से जो भी जुड़े हुए विषय थे या भौतिकतापूर्ण जो जीवन था, उसकी क्या है, उपेक्षा की गई थी। सब कुछ क्या था, आध्यात्मिकता, क्योंकि इन सबको नश्वर मान लिया गया था। इसलिए जो सांसारिक जीवन था उसकी उपेक्षा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ऐसे विषय पढ़ाया जाए, ऐसे विषयों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए, जो हमें इस जीवन से ऊपर कर सके। ठीक है, इसलिए क्या था, सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी या भौतिक जीवन की उपेक्षा की गई थी। अगला पॉइंट आता है विचार स्वातंत्र का अभाव। विचार स्वतंत्र का अभाव, इसका मतलब होता है आज की जो शिक्षा है, आज की शिक्षा हम क्या मानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, बालक ही सर्वप्रमुख है। ठीक है, सारी शिक्षा की जो रूपरेखा निर्धारित होती है बालक को केंद्र मानकर, सब कुछ क्या है, बालक के लिए निर्धारित किया गया है। अगर शिक्षण विधि की बात करते हैं वो भी बालक के लिए, विषय वस्तु वो भी बालक के लिए। वहाँ पर आज के समय में क्या है, बालक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, प्रमुख स्थान दिया जाता है। लेकिन वैदिक काल में विचार स्वतंत्र का अभाव था, हम अपने विचारों को नहीं रख पाते थे जो भी, क्योंकि उस टाइम की जो शिक्षण विधि क्या थी, मौखिक थी, व्याख्यान विधि थी। तो उसमें क्या होता है, जो हमें पढ़ाया जाता था हम उसको सुनते थे, हम अपने विचारों को नहीं रख पाते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार स्वतंत्र का अभाव माना गया था। धर्म को अत्यधिक महत्व, वैदिक काल में धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धर्म को महत्व देना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक महत्व देना ये बुरी बात हो जाती है। तो वैदिक काल में धर्म पर बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था, जो कि वो एक दुर्गुण में आ जाता है या उसके दोष में हम कह सकते हैं। नवीन धर्मों का आविर्भाव, देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, नवीन धर्मों का आविर्भाव। कहने का मतलब है कि जो वैदिक काल में दोष आ गए या कमियां आ गई, और कहीं ना कहीं मानते हैं कि वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो 2500 BC से 500 BC तक माना जाता है। उसके बाद हम बौद्ध काल पढ़ने लगते हैं। ठीक है, या बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो नवीन धर्मों का आविर्भाव हुआ, जैसे कि बौद्ध, जैन धर्म, तो उन धर्मों के आविर्भाव से वैदिक काल में काफ़ी गिरावट आई। और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं इसमें जो जटिलता आ गई थी, जैसे कि ब्राह्मणों का आधिपत्य, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, लोक भाषाओं की उपेक्षा, क्योंकि ऐसे विषय हो गए थे जिनकी वजह से उनके प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक धर्मों का उदय हुआ। उसमें से प्रमुख माने जाते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म। इसके बाद आप पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन, कि कहीं ना कहीं इसकी में जो जटिलता आ गई थी, जो कमियां आ गई थी, उसमें सुधार करने के लिए ही बौद्ध दर्शन आया या बौद्ध काल आया। उसमें एक नई शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित की गई, जो कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध मानी गई। वहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई, भौतिकता के जीवन पर भी बल दिया गया। ठीक है, ये जो जटिलता आ गई थी, इन्हीं जटिलता को दूर करने के लिए ही बौद्ध दर्शन आया या बौद्ध काल आया था। तो नवीन धर्मों का आविर्भाव होने से कहीं ना कहीं वैदिक कालीन शिक्षा में गिरावट आ गई थी।
या ये कह सकते हैं कि ये शिक्षा विलुप्त होने लगी थी। फिर देखिए, अब ये मानते हैं कि ये जो आपने पढ़ा इसकी गुण या विशेषताएं और दोष, आपने गुण दोष पढ़ने के बाद अब ये मानता है कि वैदिक कालीन शिक्षा से या वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वहाँ के विचार वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं या कितने उपयोगी हैं। ठीक है, अगला आता है कि आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व, मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा से हम वो कौन से विचार हैं जो कि आज के समय में उसको प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग किया जाता है। पहला है आदर्शवादिता। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, ठीक है, उन्हीं अच्छाइयों को भी आज हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इतने साल होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका प्रयोग किया भी जा रहा है। पहला है आदर्शवादिता। वैदिक काल में आदर्शवादिता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। आदर्शवादिता पर आदर्श जीवन जिया जाता था, ठीक है, विचारों पर बल दिया जाता था, आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता, धर्म पर बल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें, ये आदर्शवादिता के जो गुण हैं, जो विचार हैं, इन विचारों को भी आज हम इसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी शिक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुशासन और गुरु शिष्य संबंध है। वैदिक काल का जो अनुशासन था, स्वानुशासन था, वह गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य का जो संबंध है, एक उदाहरण दिया जाता है, एक उपमा दी जाती है गुरु शिष्य संबंध की। एक पिता और पुत्र का संबंध रहता था, एक बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध था। लेकिन आज कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, मतलब कि जो शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं, उन दोनों में कमियां आई हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के संबंध में भी गिरावट आई है। और फिर जो वर्तमान जो हमारे विचार आ जाते हैं, केवल शिक्षा का स्थान एक पथ प्रदर्शक, ठीक है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में रह गया है, मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन गुरु शिष्य उस टाइम जो गुरु होता था, उस टाइम जो गुरु होता था वो शिष्य का सर्वे सर्वा होता, वो सब कुछ सारा ज्ञान गुरु ही देता था। ठीक है, तो गुरु शिष्य का संबंध कहीं ना वैदिक काल में बहुत ही अच्छा माना गया था। शांत वातावरण। वैदिक काल में जो शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती थी तो एकदम शांत वातावरण में, प्रकृति की गोद में दिया जाता था, प्रकृति से संपर्क रहता, गुरुकुल में दी जाती थी। तो वो अगर विचार आज के उसमें हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं शांत वातावरण में ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अगला आता है अध्ययन के विषय। वैदिक काल में परा और अपरा दोनों विषयों का स्थान दिया गया था। तो अध्ययन के विषय के रूप में भी हम परा और अपरा कह सकते हैं कि लौकिक और अलौकिक दोनों विषय हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विषय आज हम प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण विधि व शिक्षा सिद्धांत, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि जो वहाँ पे शास्त्रार्थ चलता था, आज वो प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, अनुकरण विधि, ये सारी विधियाँ वर्तमान में भी उपयोग की जा रही हैं। अध्ययन के विषय एक बार हो चुका है। फिर है छात्रों का सरल जीवन। छात्रों का सरल जीवन, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो वैदिक काल में छात्र का जो जीवन था बहुत ही सरल होता था, वो बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अनुशासन था। ये सारे विचार आज भी वर्तमान में छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। आज ये आपने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के दोष और आधुनिक शिक्षा के लिए वैदिक कालीन शिक्षा से क्या ग्रहणीय तत्व हैं। ठीक है, आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।